इस वीडियो में हम पहिया और धुरी यानी कि व्हील एंड एक्सल और घिरनी यानी कि पुली के बारे में बात करेंगे। ये दोनों सरल मशीनों के प्रकारों में से हैं। सरल मशीनें 6 प्रकार की होती हैं, जिनमें से आज हम 2 प्रकारों यानी कि पहिया और धुरी और घिरनी के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा बक्सा है जिसमें बहुत सारा वजनी सामान है और आपको उसे कमरे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाना है। अब आप उसे धक्का देंगे तो ये काफ़ी मुश्किल होगा इसे यहाँ से वहाँ लेकर जाना। अब सोचिए कि यदि इसमें पहिए लगा दिए जाएं कुछ इस तरह से, तो ये काम बड़ा आसान हो जाएगा। इसे हम धक्का दे करके आसानी से यहाँ से वहाँ ले जा पाएंगे और इसके लिए हम कुछ इस प्रकार के पहिए और धुरी का इस्तेमाल करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि ये जो दोनों हैं ये पहिए हैं और ये जो बीच में एक छड़ की तरह दिखाई दे रहा है ये धुरी है। इस धुरी पर ये पहिए घूमते हैं। चलिए अब एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। यहाँ पर एक मेटल का ये फ्रेम है जिसे हम यहाँ से वहाँ खिसका रहे हैं और ये आसानी से नहीं खिसक रहा। अब हम यहाँ पर धुरी और पहिए जो हैं उसका इस्तेमाल करके देखते हैं। तो ये हमारी धुरी है, इसमें हम पहिया लगाएंगे इस प्रकार से और इसे फ्रेम में अटैच कर देंगे और दूसरी तरफ भी हम एक पहिया लगा देते हैं और इसी तरह से पीछे की तरफ भी हम धुरी को लेते हैं और दोनों तरफ उसके पहिए लगा करके हमारी फ्रेम के साथ में जोड़ देते हैं। और अब आप देखेंगे कि ये बड़ी ही आसानी से यहाँ से वहाँ मूव कर पा रहा है, ये बड़ी आसानी से चल पा रहा है। पहिया और धुरी आधुनिक मानव की शुरुआती खोजों में से एक है और वर्तमान में ये कई चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वाहनों में, साइकिल में आप देखेंगे और कई सारी मशीनें हैं जहाँ पर पहिए और धुरी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक बहुत ही अनोखा उदाहरण है पहिए और धुरी का, वो है बेलन। पर आप कहेंगे कि बेलन में तो कोई पहिए नज़र नहीं आ रहे। हम आपको बताते हैं। तो ये जो हिस्सा है ये इसकी धुरी है और ये जो बड़ा सा बीच का हिस्सा है ना, ये एक बहुत चौड़ा सा पहिया है। तो चलिए अब हम हमारे वीडियो में अगले विषय की ओर बढ़ते हैं, जो कि है घिरनी या पुली। ये जो घिरनी है इसे आपने ज़रूर देखा होगा यदि कभी आपने कुएं में से पानी भरने की कोशिश की हो। इस घिरनी में हमारे पास एक व्हील होता है, एक पहिया होता है और इस पहिए के बीच में से ये एक खांचा बना होता है, खाली जगह दी गई होती है। तो इस खांचे में आप कोई रस्सी डाल सकते हैं, कोई धागा डाल सकते हैं या फिर कोई चेन है तो आप उस अपनी चेन को भी डाल सकते हैं। तो अगर हम इसके एक कोने पर एक पानी से भरी हुई बाल्टी डाल दें और दूसरे कोने से हम इसे खींचना चाहें तो इस घिरनी की सहायता से हम पानी को बड़ी ही आसानी से खींच सकते हैं। अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन है इस संदर्भ में, क्योंकि ये बल की दिशा को बदल देता है। किस तरह से कि देखिए, जब हम पानी को खींचने के लिए बल लगा रहे हैं तो ये नीचे की तरफ है ना, लेकिन जब ये बल बाल्टी पर लगता है तो ये बल ऊपर की तरफ लगता है। बाल्टी ऊपर की ओर खींची जा रही है ना, तो बल ऊपर की ओर लग रहा है। तो यहाँ पर बल की दिशा बदल गई। तो नीचे की दिशा में बल लगाना आसान है ऊपर की दिशा में बल लगाने से। ऐसा क्यों होता है, चलिए हम देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये आपका एक घिरनी है, घिरनी में एक वस्तु यहाँ पर बंधी हुई है, ये आपको इसको खींचना है। तो ये आप हैं और ये आप इस पर बल लगा रहे हैं। जब आप इसे खींचेंगे तो इसमें बल आप नीचे की ओर लगा रहे हैं, है ना, और आपका जो शरीर का भार है वो भी नीचे की तरफ आपको खींच रहा है। तो आपके बल की दिशा और आपके शरीर के भार की दिशा दोनों नीचे की तरफ है। तो आप अपने शरीर के भार की सहायता से आप बल को आसानी से लगा सकते हैं और जो वस्तु है उसको खींच सकते हैं। तो आप अपने शरीर के भार का फ़ायदा उठा सकते हैं इस सामान पे, इस भारी वस्तु पे बल लगाने के लिए। पर अगर इसी बल को हमें उल्टा लगाना हो तो हम कैसे करेंगे? जब हमें एक वस्तु को ऊपर की ओर खींचना है, तो मान लीजिए ये वस्तु है और भारी वस्तु है ये, और इसको हमें ऊपर की ओर खींचना है। तो अब यहाँ पर जो हमारा बल है वो ऊपर की ओर लग रहा है, आप ऊपर की ओर खींच रहे हैं इसको, और आपके शरीर का भार नीचे की ओर जा रहा है। तो आपके शरीर के भार की दिशा और बल की दिशा अलग अलग है। तो यहाँ पर आप शरीर के भार का इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने बल को लगाने के लिए या इस वस्तु को खींचने के लिए, और इस वजह से ये जो तरीका है ये हमारे लिए कठिन हो जाता है और ये जो ऊपर वाला तरीका है ये हमारे लिए आसान हो जाता है। चलिए अब एक वीडियो की मदद से हम देखने की कोशिश करते हैं कि घिरनी किस तरह काम करती है। तो ये हमारी एक घिरनी है जिसमें हम यहाँ पर ये हमारा खांचा है और इसमें हम अपना धागा लगा देते हैं इस तरह से। यहाँ पर हम अपने धागे को अच्छे से लपेट देते हैं
और ये जो है ये हमारी धुरी है। हम घिरनी के बीचों बीच हमारी धुरी या एक्सल को लगाते हैं। अब ये हमने बना के तैयार कर लिया। अब ये देखिए, ये हमारा वज़न है। जब हम इस धुरी पर से इसको घुमाते हैं घिरनी को, तो हमारा वज़न आसानी से ऊपर उठ रहा है और नीचे भी जा पा रहा है। अब चलिए ये जान लेते हैं कि घिरनी कहाँ कहाँ उपयोग में आती है। तो घिरनी आपको कुएं में दिखेगी, हम पहले ही बात कर चुके हैं इस बारे में। उसके अलावा कार में भी आपको घिरनी इस्तेमाल होते हुए दिखाई देती है। इसका इस्तेमाल जनरेटर में भी होता है। और आपके घर में, अगर आपके घर में सिलाई की मशीन है तो सिलाई मशीन में भी घिरनी का उपयोग होता है। आपने शायद ध्यान ना दिया हो, पर सिलाई मशीन में घिरनी होती है। कहाँ होती है? देखिए यहाँ पर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना धागा, ये जो धागा है ये हमारी घिरनी में से ही निकल रहा है और ये हमारी घिरनी है। तो इस वीडियो में हमने सरल मशीनों के प्रकारों में से 2 प्रकारों को जाना, पहिया और धुरी, और दूसरा हमारा प्रकार था घिरनी यानी कि पुली।